हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। आज ऑनलाइन कक्षाओं में क्लास 9 के स्टूडेंट सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और इसमें लेसन नंबर 2 चल रहा है, संसाधन के रूप में लो। लेसन नंबर 2 संसाधन के रूप में लो। और यहाँ पर हम लोग लघु के कुछ क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। आज फिर से कुछ आगे लघु के क्वेश्चन आंसर देखेंगे और इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या है, क्यों? तो हम लोगों ने देखा था कि शिक्षित बेरोजगारी क्या है। शिक्षित बेरोजगारी, ये जो बेरोजगारी है वो ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में है। शहरी क्षेत्रों में इस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। शिक्षित बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी का मतलब, बेरोजगारी का मतलब हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे योग्यता, इच्छा और प्रचलित मजदूरी दर पे काम करने के लिए तैयार होने के बाद भी लोगों को काम नहीं मिलता है, तो बेरोजगारी उसे कहते हैं। और जो शिक्षित बेरोजगारी है उसमें जो भी स्नातक, परास्नातक, ये बीएससी है ना, एमए, एमएससी करने के बाद भी लोगों को यदि रोजगार नहीं मिल पाता है, उचित उन्हें रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो ये स्थिति जो है वो शिक्षित बेरोजगारी के रूप में जानी जाती है। शिक्षित बेरोजगारी से आशय शिक्षित एवं प्रशिक्षित लोगों का बेरोजगार होना है। जैसे हाई स्कूल, इंटर और परास्नातक की डिग्रियों को कार्य न मिलने, जो डिग्री धारक है उनको कार्य न मिलना भारत के लिए विशेष समस्या है। इससे मानव श्रम शक्ति नष्ट हो रही है और दूसरी ओर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार जनशक्ति जो अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति है, रोजगार के अभाव में बोझ बन गई है। तो ये शिक्षित बेरोजगारी की वजह से ये भारत में शिक्षित बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या के रूप में जानी जाती है। आगे हम लोग देखेंगे इसी कड़ी में कि हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमारे विचार से किन क्षेत्रों में भारत के किस क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर जो है वो सृजित किए जा सकते हैं। तो रोजगार के अवसरों की यदि हम बात करें, हम क्षेत्रों की बात करें, तो उत्पादन के आधार पर जो क्षेत्रक होते हैं, है ना, जो क्षेत्रक हैं वो 3 प्रकार के हैं। एक तो प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा द्वितीयक क्षेत्रक और जो तीसरा है वो है तृतीयक क्षेत्रक। यहां पर हम क्षेत्रकों की बात करते हैं तो हम लोग देखेंगे कि जो क्षेत्रक होते हैं उनमें जो द्वितीय क्षेत्रक हैं उन्हें विनिर्माण भी कहते हैं, विनिर्माण भी कहते हैं, और तृतीयक को सेवा क्षेत्र भी इसे कहते हैं। ठीक ना, इस चीज को हम क्लियर करेंगे। जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें ज्यादातर ऐसे कार्य किए जाते हैं जो प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है, जिसमें कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, वानिकी और खनन, इस तरीके के जिनमें कार्य विधियां होती हैं उसे प्राथमिक क्षेत्रक
कहते हैं। यानी प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, है ना, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, वानिकी, है ना, वनों से संबंधित चीजें, वनों से लकड़ियां, वनों से जड़ी बूटियां, वनों पे आधारित फल फूल, ये सारी चीजें होती हैं। खनन, जो भूमि के अंदर से खुदाई के द्वारा जो जीवाश्म ईंधन है वो निकाले जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। बात है कि द्वितीय क्षेत्र की करें तो इसमें वे उद्योग शामिल किए जाते हैं जिनको प्राथमिक क्षेत्र से कच्चे माल के रूप में जो है संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं। प्राद्योगिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र की यदि बात करें तो यहाँ पर चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चाय उद्योग, जूट उद्योग, तो इस तरीके से ऐसे उद्योग हैं यहाँ पर। विनिर्माण उद्योगों को यहाँ पर द्वितीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है जिनको संसाधन के रूप में कृषि या अन्य संसाधनों, प्राथमिक संसाधनों से कच्चे माल के रूप में जो है वो संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये जो है द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। अब बात करते हैं तृतीय क्षेत्र की। तो तृतीय क्षेत्र जो है उसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, सेवाएं कहते हैं। जैसे सरकारी विभाग के जितने भी लोग हैं, जैसे परिवहन एवं यातायात, परिवहन में यातायात इसमें शामिल होगा। इसमें रेल परिवहन, सड़क परिवहन और वायु परिवहन, यानी यातायात के जो साधन हैं वो सब जो है सेवा के रूप में कार्य करते हैं। व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने की सेवा दे रहे हैं। ये परिवहन यातायात के साधन जो है वो उद्योगों से जो उत्पादित माल है वो लोगों तक, बाजार तक पहुंचाते हैं। और जो कृषि से जो भी संसाधन, जो कच्चे माल उपलब्ध होते हैं उन्हें उद्योगों तक पहुंचाते हैं। तो ये परिवहन के अंतर्गत आते हैं। यानी कृषि और उद्योगों के विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है और ये प्राथमिक और द्वितीय की सेवा करते हैं। ठीक ना। इसी में बैंकिंग भी आ जाएगी। बैंकिंग, चिकित्सा, संचार भी इसी में आ जाएगा। ठीक ना। तो ये सारी चीजें, बीमा है, तकनीकी है, ये सारी चीजें जितनी भी जो जिनका उपयोग जो है वो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में किया जाता है वो सेवा क्षेत्र कहलाते हैं। ये कहीं न कहीं जो है सेवाएं जो है प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की करते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने जो है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र जो विभिन्न क्षेत्र हैं, क्षेत्र के आधार पे या उत्पादन के आधार पे अर्थव्यवस्था को बांटा जाता है। इस आधार पर हमने देखा। तो हमारा क्वेश्चन यही था कि भारत किस क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर सृजित कर सकता है। हम लोग देखेंगे कि भारत के प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र जो है वो सभी क्षेत्र जो है उसमें रोजगार के अवसर सृजित करके, व्यापक अवसर उपलब्ध करा करके जो है सही ढंग से जो है वो रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकते हैं और अर्थव्यवस्था को विकसित की ओर ले जाया जा सकता है। ओके स्टूडेंट, आज इतना ही। गुड बाय।